नमस्कार। शुक्रवार आ पहुंचा है और कुछ अच्छे ग्लोबल संकेतों से हो रही है शुक्रवार की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपको पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। तो एसजीएक्स निफ्टी ये कुछ अच्छे संकेत दे रहा है। 140 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। सिमिलरली बाकी एशियन मार्केट्स पर भी नजर डालें तो निके अब 300 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ यहां दिखाई दे रही है और बाकी भी एशियन मार्केट्स हैं वो दमखम लेकर ही खुले हैं। स्ट्रेट टाइम्स थोड़ा सा शुरुआत की है, लेकिन बाकी मार्केट्स में ऑलमोस्ट 1% की स्ट्रेंथ के साथ हम ओपनिंग होती हुई देख रहे हैं। वहीं डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स पर हालांकि नजर डालें तो यहां पर थोड़ा सा सपाट दायरे का ट्रेड देखने को मिला है। हल्की सी कमजोरी, डाउ फ्यूचर्स 4 अंक नीचे है और नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो 13-14 अंकों की कमजोरी दिख रही है। लेकिन वंस अगेन सुर्खियों में कमोडिटी बाजार आ गया है। जितनी भी सुस्ती हमने 2 ट्रेडिंग सेशन पहले देखी थी वो गायब हो गई है और निचले स्तरों से अक्रॉस द सेक्टर्स हमने एक कमबैक आता हुआ देखा है। ब्रेंट क्रूड कर $4 की स्ट्रेंथ लेके बंद हुआ है। 5% ऊपर हमने नाइमेक्स क्रूड को भी बंद होते हुए देखा है। 104 के पास ब्रेंट है और नाइमेक्स क्रूड भी $102 के ऊपर ही बना हुआ है। सोने की बात करें तो 2 ट्रेडिंग सेशन में $75 गवाकर आज हमने देखा है कीमतें थोड़ी सी स्थिर होती दिखी हैं। $1745 के पास हो रहा है कारोबार। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है? इतना स्ट्रेंथ, इतना दमखम इंटरनेशनल मार्केट्स में क्यों दिखाई दे रहा है? और गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं। वैसे इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। ये पूरा हफ्ता ही उठापटक वाला रहा है कमोडिटी मार्केट में। खासतौर से क्या हुआ है जो अचानक से बाजार में इतनी खुशहाली है? जब इतना ज्यादा गिर रहे थे तब भी कोई ऐसा क्लियर रीजन नहीं था क्यों गिर रहे हैं, और अब रिबाउंड भी आ रहा है तो ऐसा कोई क्लियर रीजन नहीं है रिबाउंड है। बट हाँ, ओवरसोल्ड मार्केट्स थे, बहुत ज्यादा पेसिमिज्म हो गया था। उसके बाद से हमने देखा कि कुछ ऐसा बड़ा नेगेटिव निकल कर नहीं आया है बाजार में। अब तक तो इन्फ्लेशन, कल तक तो इन्फ्लेशन पर भी एक बड़ी राहत मिल रही थी। अब जो कमोडिटी का बाउंस बैक है, देखते हैं उस पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। बट हाँ, कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव चीज निकल कर नहीं आई है। नतीजों पर नजर है हमारे बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में, बट अभी तक नतीजे आना शुरू नहीं हुए। तो उससे पहले बाजार अच्छे मूड माहौल में दिख रहे हैं। इनफैक्ट 150 अंक ऊपर अब आपको एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखेगा। बाकी ग्लोबल बाजार भी मजबूत हैं और कल तो हमने देखा यूएस में एक बार फिर से बढ़िया सेशन रहा। करीब 350 अंक उछलकर डाउ में हमने ट्रेड होते हुए देखा। वहीं S&P 500 1.5% ऊपर था। लगातार 4 दिनों से हम देख रहे हैं S&P 500 में तेजी, और 4 दिनों की जो कंसेक्यूटिव तेजी है इस साल की बेस्ट अब तक रही है। यानी कि इस साल कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां पर 4 दिनों से ज्यादा पॉजिटिव रहा है। तो देखते हैं आज शाम को पॉजिटिव रहता है कि नहीं। बट हाँ, अच्छा एक्शन बन रहा है। आईटी स्टॉक्स एक बार फिर से यहां से आपने लीडरशिप आते हुए देखिए। 2.25% नैस्डैक ऊपर था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.9 और 3% की रेंज में ही है। वहां पर कुछ ज्यादा आप एक्शन नहीं देख रहे हैं। कल ब्रॉड बेस्ड रैली थी अमेरिकी बाजारों में। लगभग सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट करा और जो उनका स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है रसल 2000, उसमें 2.5% का उछाल आते हुए देखा। ऑफ कोर्स एनर्जी सेक्टर में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी, जिस तरह से कच्चे तेल का रिबाउंड है। बट ओवरऑल अच्छा सेशन था अमेरिकी बाजारों में और लगभग सभी सेक्टर्स ने अच्छा पार्टिसिपेशन भी आपको दिखाया है। आज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि जून महीने का जॉब्स डेटा आने वाला है। करीब 2.5 लाख जॉब्स जुड़ने का अनुमान है, जो कि पिछले महीने 3.5 लाख, मई के 3.5 लाख के मुकाबले देखें तो 1 लाख कम है। बट वो ठीक है, हायर बेस पर ये माना जा रहा है तो वो ठीक है। 3.6% के आसपास ही बेरोजगारी स्थिर रहने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। देखते हैं, कुछ ज्यादा ही मजबूत जॉब्स डेटा आ गया तो एक डर बन जाता है कि फेड अपना एग्रेसिव एक्शन मेंटेन करेगा। कुछ ज्यादा सुस्त जॉब डेटा आ गया तो एक डर रहता है कि फाइनली जो फेड का एक्शन है उसका इकोनॉमी पर असर आ रहा है। तो एग्जैक्टली बाजार क्या करेंगे, कैसे ऐसे समझेंगे, वो देखना पड़ेगा। बट ये फिलहाल के लिए इनका अनुमान है। यूरोप में भी हमने अच्छा एक्शन देखा। 1.5 से 2% की तेजी यूरोप में थी। कल हमारे बाजार में पता लग गया था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन रिजाइन करने वाले हैं। उन्होंने रिजाइन कर दिया। वहां की पब्लिक काफी खुश है और वहां के बाजार इनफैक्ट इस खबर के बाद रैली करते हुए दिखे और ब्रिटिश पाउंड में भी हमने मजबूत एक्शन कल बनते हुए देखा। बट ऑफकोर्स अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ब्रिटेन में, तो देखना पड़ेगा क्या इसका बाजार पर या करेंसी पर असर आता है या नहीं। एंड जैसा आप बता रही थी नेहा, कमोडिटी बाजार में हमने बड़ा उछाल आते हुए देखा है। पहले अगर आप कच्चे तेल पर फोकस कर लें तो फ्रेश खबर यह है कि अब तक आशा थी कि ईरान और यूएस के बीच में दोबारा न्यूक्लियर डील हो जाएगी, ईरान के सैंक्शंस हट जाएंगे, जिसका एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ था। बट बातचीत अभी भी जारी है। यूएस ने कल फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस ईरान पर लगाए हैं, तो इसका एक प्रभाव आपने कच्चे तेल में आते हुए देखा। एक इमीडिएट रिएक्शन था। $5.5-6 की तेजी आपने उस समय कच्चे तेल में आती हुई देखी थी। 104 पर ब्रेंट आ गया। कल हमारे बाजार जब खुले थे तो 100 पर ये जाते हुए दिखा था। तो वहां से $4-5 का आपने रिबाउंड जरूर देखा है। देखना पड़ेगा इसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आता है या नहीं बाजार पर। अमेरिकी भंडार बढ़ रहे हैं। हालांकि कल ऑफकोर्स तेल ने ईरान की खबर पर ज्यादा रिएक्शन आपको दिखाया। एंड ऑफकोर्स मिडिल ईस्ट जा रहे हैं अगले हफ्ते जो बाइडेन साहब,
तो वहां पर भी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें नेचुरल गैस 3 महीने के निचले स्तर से यहां पर भी रिकवरी देखी है। हमारे बाजार में चाइना की स्टिमुलस की खबर आ गई थी, बट ऑफकोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में इसका बड़ा रिएक्शन देखा। 4% एक ही सेशन में कॉपर उछला है। 16 महीने में पहली बार इतनी बड़ी इंट्राडे तेजी आई है और बाकी बेस मेटल्स में भी हमने करीब 3% की तेजी देखी है। एग्री कमोडिटीज में भी एक्शन बनते हुए आपको दिखाए तो चाइना का स्टिमुलस, ईरान के जो रेस्ट्रिक्शन है इसकी वजह से कमोडिटी बाजार में तेजी आती हुई दिखी है। वैसे ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल काफी अच्छा है इस समय। चलिए, तो इंटरनेशनल मार्केट से वीकेंड पर जाते जाते कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे मार्केट भी अपना जो दमखम है यहाँ पर जारी रखेंगे। शुक्रिया दीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी अपडेट रखने के लिए। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते FIIs की तरफ से जो बिकवाली है वो हमने धीरे धीरे करके कुछ कम होते हुए देखी है और एक दिन तो हमने यहाँ पर कुछ खरीदारी भी बनते हुए देखी थी। तो कल कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 925 करोड़ के पास की बिकवाली दिखी है। DIIs का उतना ही सपोर्ट खरीदारी के स्पेस में रहा है। 981 करोड़ की खरीद देखने को मिली है और हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें FNO स्पेस में, वहां पर भी खरीदारी भरपूर है। ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास की खरीद हमने बनते हुए FIIs की तरफ से देखी है। तो जिस तरह के अच्छे संकेत फिलहाल ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, इन सब के बीच हमारे मार्केट में क्या तेजी का मोमेंटम जारी रहेगा, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। अच्छी शुरुआत होती हुई दिख रही है, संकेत भी पॉजिटिव है। सर क्या माना जाए, आज हम थोड़ा सा और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं? बिल्कुल, थोड़ी और मजबूती बननी चाहिए और इससे बढ़िया संकेत आपको मिलेंगे नहीं। अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी होती हुई दिखी है। थोड़े कमोडिटीज के और कच्चे तेल के दाम बढ़कर जरूर आए हैं, लेकिन इस वक्त उसकी चिंता करने के बजाय बाजार इस मूड में ज्यादा है कि चलिए थोड़ी सी मंदी के आसार कम होते हुए दिखे हैं और कच्चे तेल के दाम से जो बढ़े हैं वो जियो पॉलिटिकल रीजन से बढ़ते हुए आपको नजर आए। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई खास बड़ी चिंता वाली बात है नहीं। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, कल वीकली एक्सपायरी मजबूत रही और आपने देखा कि अच्छी मजबूती के साथ बाजार ब्रेकआउट देते हुए नजर आए हैं। दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पर FIs की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिखा है। आंकड़े थोड़ी बिकवाली के, लेकिन सामने घरेलू फंड भी डटकर फिर से खरीदारी कर रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल मूड ठीक है। हफ्ते का आखिरी सेशन है, थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आने की आप उम्मीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और ऐसे में अगर शुरुआत हो या दिन के दौरान आपको कोई डिप मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। और जो सपोर्ट रेंज है आज के लिए निफ्टी पर, वो 16,000 से 16,050 की रेंज का है। ये रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। अब 16,000 के नीचे आसानी से निफ्टी जाने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 16,250 से 16,350 की रेंज जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, लगभग हम 35,000 के नजदीक ही जाकर बंद हुए हैं। सपोर्ट रेंज जो है वो आपके लिए 34,375 से 34,550 है। ये बेहद मजबूत सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए और इस रेंज को हम आने पर डेफिनेटली खरीदारी करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 35,300 से 35,425 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी रेजिस्टेंस बैंड है वो स्ट्रेच होती चली जा रही है ऊपर, तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से मजबूती के संकेत दे रहा है। थैंक यू सो मच सर। मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। निफ्टी में 16,000 से 16,050 का एक तगड़ा सपोर्ट रेंज सर को दिख रहा है और सर को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 16,000 तो एटलीस्ट आज टूटता नहीं दिखेगा। ऊपर 16,250 और 350 ये निफ्टी की अपर बैंड का काम करने वाला है। सिमिलरली बैंक निफ्टी पर आए तो 34,375 से 34,550 ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी और वहीं अपर बैंड जो होगा वो 35,300 से 35,425 का दिखाई दे रहा है। यानी कि ऑल इन ऑल कोई भी कमजोर शुरुआत होती है, डिप डाउन मिलता है, वहां पर खरीदारी ही पूरी तरह से बनती है। चलिए, ब्रॉडर मार्केट से तो बड़े पॉजिटिव और खरीद के संकेत आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है। रिजल्ट सीजन का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में अब आपको कहां रखनी है नजर, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। आपका काम तो बढ़ने वाला है, लेकिन वीकेंड पे पहुंच चुके हैं, बताइए आपकी इवेंट्स और ट्रिगर्स की लिस्ट क्या कहती है? जी, सबसे पहले ट्रिगर्स में आप ध्यान रखिएगा, जो NGL फाइनकैम है उसकी आज NSE पर लिस्टिंग होगी। रिजल्ट्स में TCS जो दिग्गज है उसके नतीजे आते हुए दिखेंगे।
कोहिनूर फूड्स और एमएमटीसी। हालांकि एमएमटीसी का Q4 FY22 का नतीजे आने वाले हैं। मार्क्सन्स फार्मा पर ध्यान रखिएगा कि जो शेयर बायबैक के प्रस्ताव के लिए बोर्ड बैठक है। नजारा टेक्नोलॉजीज जिनके 3.28 करोड़ जो बोनस शेयर्स यहाँ से लिस्ट होंगे और वहीं आईओसी के भी लगभग 470 करोड़ जो बोनस शेयर्स हैं वो भी लिस्ट होंगे। कुछ एक्स डेट्स हैं मेरे पास, जिसमें जुबिलेंट फूडवर्क्स फाइनल डिविडेंड 1.2 का, टाइटन डिविडेंड 7.5 का और टोरेंट फार्मा जिसका बोनस इशू है 1:1 का। अब खबरों पे आ जाते हैं। सबसे पहले M&M, जिसमें 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक पीवी कारोबार के लिए कंपनी एक नई सब्सिडरी का गठन करेगी और इस नई सब्सिडरी का जो वैल्यूएशन रखा गया है वो लगभग 70,000 करोड़ का करा गया है। और इसमें जो नई सब्सिडरी है उसमें ब्रिटिश इंटरनेशनल और कंपनी दोनों लगभग 1925 करोड़ डालने वाली है। टाटा मोटर्स पर अपडेट आती हुई दिखी है, जिसमें अप्रैल से जून में जो JLR की बिक्री है वो 37% घटकर आती हुई दिखी है। वहीं जैगवार की बात करेंगे तो वो 48% और लैंड रोवर की बात करेंगे तो वहां पर भी लगभग 33% की कटौती देखी गई है। हिंदुस्तान जिंक, जिसमें हिंदुस्तान जिंक में हिस्सा बेचने के लिए सरकार ने मर्चेंट बैंकर्स जो हैं और ब्रोकर्स हैं उनको 28 अगस्त तक की बोली उन्होंने मंगाई है और कंपनी में जो सरकार है वो लगभग 29.5% हिस्सा बेचने वाली है। वेदांता, जो हमारी खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है, कंपनी एथेंता छत्तीसगढ़ पावर को खरीदेगी और इसको लगभग 565 करोड़ में इसको खरीदने वाली है। डॉक्टर रेड्डीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के एक जो यूनिट है उसमें FTO 11 को फॉर्म 483 जारी किया है और इसमें लगभग 2 आपत्तियां बताई गई है। एल्केम लैबोरेटरीज इंदौर के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में US FDA का प्री अप्रूवल की जांच की गई है और इसमें जांच के साथ साथ एक आपत्ति जारी की गई है। इंटरग्लोब एविएशन, जो आप इस कंपनी के सूत्र जो हैं वो बता रहे थे ये वाली चीज़ कि कंपनी ने केबिन क्रू का जो पहले फ्लाइंग अलायंस से जो कोविड के पहले का था उसी स्तर पर अब लेके आ गए हैं। तो इसी के चलते उनको उम्मीद है कि अब जो वो कर्मचारियों का पूरी तरह से अब जो काम वापस सही से शुरू हो सकता है। उसी के साथ साथ अकासा एयर पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उनको DGCA से एक एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल चुका है। ओबेरॉय रियल्टी का Q1 अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें जो प्रोविजंस बुकिंग वैल्यूम है अगर आप YOY आधार पर देखेंगे तो लगभग 4.4 टाइम्स बढ़कर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर आप QQ अगर आप देखेंगे तो लगभग 19% घटकर आते हुए दिखे हैं। और अंत में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उनका भी Q1 का अपडेट आता हुआ दिखा है, जहां पे 30 जून तक जो AUM है वो 73,000 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप रिटेल डिसबर्समेंट देखेंगे तो वो 2,000 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ओके, चलिए, तो बहुत इवेंट लोडेड दिन है और ये वो सेक्टर्स हैं जो खबरों पर रिएक्ट करने वाले हैं और खबरों के दम पर ये जो स्टॉक्स जिनका जिक्र अरमान ने किया उन पर आपको रखनी है नजर। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। NMDC खरीदने की रेकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस 104 का, टारगेट 116 का आपको इसमें मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की अब आती है बारी, LNT में खरीदारी की सलाह है। आपको इस स्ट्रैटेजी में 1595 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1640 का टारगेट मिल जाएगा। फेडरल बैंक दूसरी रेकमेंडेशन है जहां पर खरीदारी आपको करके चलनी है, 95.5 रुपए का आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब 95 रुपए 50 पैसे का, और टारगेट आपको 100 रुपए का मिल जाएगा। और अंत में आनंद राठी सिक्योरिटीज SBI लाइफ खरीद के चलने की सलाह है। यहां पर स्टॉप लॉस है 1100 का और आपको 1169 का टारगेट इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि आज के बाजार पर आपको एग्जैक्टली रणनीति क्या अपनानी है, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में पैसे लगा के अच्छी कमाई हो सकती है। इस पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। हम बहुत ही अच्छे नोट में फ्राइडे में कदम रख रहे हैं क्योंकि कल हमारे मार्केट्स स्ट्रेंथ दिखा के बंद हुए हैं, आज भी ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। जरा बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी में खरीदारी की क्या रेंज हो सकती है? गुड मॉर्निंग। देखिए नेहा जी, हमें लगता है कि जो मार्केट है इसमें एक बात तय हो चुकी है कि मार्केट ने अपने प्रीवियस दिन हाई को क्रॉस किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 16,000 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर वो सस्टेन हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ मार्केट में एक अच्छी रैली हो चुकी है, तो हमें लगता है कि 16,200 से लेकर 16,300 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए और इस रेंज के अंदर हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा वक्त निकाल सकता है। और आज वीकेंड भी है, तो हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे गैप अप ओपनिंग के बाद एक बार हमें लगता है कि वापस मार्केट रिएक्ट कर सकता है ऑन द डाउनवर्ड साइड। तो शायद 16,300 और 16,000 इस रेंज के अंदर ट्रेड होते हुए नजर आएगा मार्केट। और अगर आज के गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट 16,250 से लेकर अगर 16,300 के रेंज में अगर आता है तो वहाँ पे हमें लगता है कि जो भी लॉन्ग पोजीशन है वहाँ पे मुनाफा वसूला जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है।
35,000 के करीब रेजिस्टेंस है और 34,300 के करीब बैंक निफ्टी के लिए बढ़िया सा सपोर्ट है। ओके चलिए, आपने ये तो बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है, लेकिन रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। टाइटन ने बहुत अच्छे सेल्स नंबर प्रोड्यूस किए हैं। अब नजर है आईटी दिग्गज टीसीएस के नंबर्स पर, जो बाजार बंद होने के बाद आएंगे। आपसे जानना चाह रही थी कि इन दोनों में पहले तो टाइटन और फिर उसके बाद टीसीएस जिसके नतीजे आने वाले हैं, क्या किया जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि टाइटन जो है उसने कल बिजनेस अपडेट दिए थे और काफी अच्छे थे इनफैक्ट वो नंबर्स, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो 2000 के करीब स्टेबल होते हुए नजर आएगा। 2180 2200 के रेंज में इसे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो शायद अगर करेक्शन अगर आता है तो इसे खरीदा जा सकता है 2020 के करीब। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे अवॉइड करें। एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो बिल्कुल खरीदे, हमें लगता है 2400 के करीब ये इवेंचुअली जा सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। टीसीएस के लिए हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक थोड़ा सा कॉशियसनेस हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि ओवरऑल आईटी से रिजल्ट्स में कोई बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं है और गाइडेंस में इनफैक्ट थोड़ी सी नरमी की एक्सपेक्टेशंस है। तो हमें लगता है कि अगर टीसीएस भी अगर ऊपर अगर खुलता है तो वहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस है तो उसे वसूला जा सकता है, और यहाँ पे हमें लगता है कि रिजल्ट के बाद एक पोजीशंस बनाई जा सकती है। करंट लेवल से इसे अवॉइड करिए। ओके तो टाइटन में लंबी अवधि के लिहाज से कुछ खरीद की जा सकती है, छोटी अवधि में डिप का करें इंतजार, और टीसीएस में रिजल्ट्स आने तक का इंतजार करने की सलाह है श्रीकांत जी की तरफ से। श्रीकांत जी, आपकी बेस्ट पिक्स इस मार्केट में कहां से आ रही हैं आज? हाँ, तो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट अगर शायद 16,300 16,250 के करीब खुलने के बाद अगर वक्त अगर निकालता है, कुछ अगर कंसोलिडेशन अगर करता है, तो यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स चल सकते हैं। और अगर मिड कैप स्टॉक चल रहे हैं तो वहाँ पे हमें लगता है कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में जो तेजी बनी है वहाँ पे एक फोकस किया जा सकता है। आईआरबी इंफ्रा में अच्छा लग रहा है, जो तकरीबन 204-203 के करीब बंद हुआ है, वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाए। 198 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे यहाँ पे 225 का, और साथ ही साथ हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। 190 के करीब की क्लोजिंग है, 186 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे यहाँ पे 202-203 की। ओके, थैंक यू सो मच श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईआरबी इंफ्रा, एमएनएम फाइनेंस, इन दो स्टॉक्स पर है श्रीकांत जी का भरोसा। उन्हें लगता है कि आज के सत्र में यहां पर आप नजर जरूर रख के चले। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इक्विटी स्पेस के बाद अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की। समझ लेते हैं आज के लिए रणनीति, क्योंकि बहुत उठापटक वाला हफ्ता रहा है और कल के सत्र में खासतौर से हमने निचले स्तरों से अक्रॉस ऑल द कमोडिटीज बाउंस बैक आता देखा है। तो आज की रणनीति समझाने के लिए एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। शुरुआत सोने चांदी से ही कर लेते हैं, क्योंकि सोने ने काफी परेशान करके रखा था। 2 दिन में $75 का करेक्शन, अब हम देख रहे हैं थोड़ा स्टेडीनेस की तरफ बढ़ रहा है। क्या किया जाए, आज खरीदारी बनती है? जी नेहा, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि मेजर ट्रिगर अभी डॉलर इंडेक्स बना हुआ है कमोडिटीज के लिए, और एक सारी सेफ हेवन बाइंग जो सारे एसेट से निकल के पैसा वहां जा रहा है। तो कल हम लोगों ने देखा कि 107 के पॉइंट के पास वहां पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है और वहां से लगातार इसमें फॉल आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इस वीकली ऑफ से पहले यहाँ पे थोड़ा सा और फॉल आएगा और हो सकता है कि 10-15 सेंट हम नीचे और आता हुआ देखें। उसका फायदा नो डाउट यहाँ पे गोल्ड को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे गोल्ड सिल्वर अपसाइड में ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में भी हो सकता है कि यहाँ पे जो बाइंग है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखे। तो 50,600 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन आने पे 51,000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रख सकते हैं 50,450 का। सिमिलरली मुझे नेहा लग रहा है कि चांदी में भी हो सकता है कि आज 400-500 पॉइंट की जो बढ़त है वो यहाँ पे आता हुआ फिर से हम इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी लोअर लेवल मिलेगा, करेक्शन मिलेगा, वहाँ पे एक बार बाइंग जो है वो बनती है इस काउंटर में। कल हमने तगड़ा बाउंस बैक कच्चे तेल में आता हुआ देखा, और वजह भी थी ईरान सैंक्शंस। टाइम टू टाइम जब जब ये खबर आती है हम देखते हैं कि कच्चे तेल को बाउंस मिलता है। बट इज इट हियर टू स्टे? आप कह रही हैं कि डॉलर इंडेक्स है वो कमोडिटीज पर लगातार दबाव बनाने का काम कर रहा है। अभी भी हम ऊपरी स्तरों से फिर करेक्शन बनता हुआ देख रहे हैं, 0.5% इंटरनेशनल मार्केट नीचे है। मुझे बताइए कि कल की जो स्ट्रेंथ आई है क्रूड में, क्या खरीदारी करने में आप कंफर्टेबल हैं आज? एक चीज तो है नेहा, यहाँ पे एक वॉर प्रीमियम कम होना है जो कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो फॉल आया था वो काफी शार्प फॉल था, और यहाँ पे ओवरली बेयरिश भी हम नहीं हो सकते हैं क्रूड में,
क्योंकि बेस मेटल जिस तरीके से 22-23 में एक सप्लाई साइड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, वो यहाँ पे क्रूड ऑयल में नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से जब भी ईरान सैंक्शंस पे बातें चलती हैं उसको हटाने की, और जब टॉप फेलियर होता है तो वहाँ पे एक अपसाइड मूव भी आता हुआ देखते हैं। अभी यहाँ पे एक करेक्शन मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इनिशियली यहाँ पे हमें करेक्शन आता हुआ देखें, और कुछ डेटा जो थे वो भी नेगेटिव आए थे कल के मार्केट में, वो भी एक रिएक्शन है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो बाइंग है वहाँ पे बनी रहेगी। 81.75 के करीब बाइंग करना चाहिए, 83.50 का टारगेट रखना होगा, 8100 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे 8400 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेंगे, लेकिन वहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में टिके रहने के लिए यहाँ पे कोई भी मेजर ट्रिगर जो है वो फिलहाल मिसिंग है। ओके, चलिए वंदना, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बुलियन एंड एनर्जी स्पेस में आज किस प्रकार की रणनीति अपनाकर चलना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। देख लेते हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस ने अपना भरोसा किन स्टॉक्स पर दिखाया है। सबसे पहले शुरुआत टाटा मोटर्स से करेंगे। ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है, टारगेट 525 का दिया है। वहीं मैक्वेरी इन्होंने भी अपना आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार रखा है 491 के टारगेट के साथ। जेफरीज श्री सीमेंट पर इन्होंने अपना आउटलुक जो है अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म से होल्ड कर दिया है और टारगेट 20,000 का इन्होंने श्री सीमेंट में दिया है। अब बारी आती है टाइटन की। क्रेडिट स्विस ने इस पर अपना न्यूट्रल स्टैंस दिया है, बरकरार रखा है रादर, और 2600 का टारगेट दिया है। एमएनएम पर सिटी बाय की पोजीशन मेंटेन रखे हैं, टारगेट बढ़ाकर 1280 कर दिया। और मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार रखा है, टारगेट 1034 का है। एलएनटी पर मैक्वेरी आउट परफॉर्म का आउटलुक लेकर चल रहे हैं 2030 के टारगेट के साथ। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर नोमुरा की रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने। एसबीआई लाइफ बाय की स्टैंस बरकरार है, टारगेट 1525 का है। एचडीएफसी लाइफ यहां पर भी खरीदारी की रिकमेंडेशन बरकरार है 680 के टारगेट के साथ। आईटी कंपनियों पर नोमुरा की रिकमेंडेशन। टेक महिंद्रा टारगेट 1350 का है, खरीद के चले। टीसीएस पर रिड्यूस्ड स्टैंस है, टारगेट 2950 का। बजाज ऑटो पर मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट 4187। एक्सिस बैंक पर नोमुरा की खरीद की सलाह 970 का टारगेट। मारुति पर मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस, टारगेट 9110 का। और एफएमसीजी कंपनियों पर मैक्वेरी की रिकमेंडेशन है। ब्रिटानिया न्यूट्रल स्टैंस, लक्ष्य बढ़ाकर 3500 कर दिया। एचयूएल पर आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट यहां पर भी बढ़ा दिया गया है 200 रुपए से और 2800 है। नेस्ले पे न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट बढ़कर 19000। और आईटीसी पर ओवरवेट स्टैंस है मैक्वेरी का और टारगेट 293 रुपए का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।